होती है। ये स्टोर्ड एनर्जी हमने जो है ना इसके लिए फॉर्मूला वैल्यूएट करना है। वो फॉर्मूला कैसे वैल्यूएट कर सकेंगे? आपको पता है वो वर्क जो चार्ज पे हो रहा होगा, बैटरी कर रही होगी, वर्क हम ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। आपको पता है कि हम जानते हैं कि जो V है बराबर होता है डेल W बाय डेल Q। मीन डेल Q चार्ज पे जो वर्क हो रहा है वो हम लिख सकते हैं डेल W इज इक्वल टू EL डेल Q। मैंने E की जगह यहाँ पे हम सेल्फ इंड्यूस EMF को ले आते हैं क्योंकि हमारे पास EL जो है EL से शो हो रही है। सो डेल W हमारे पास होगा EL डेल Q, ठीक है। अब EL हम सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं कि EL किसके बराबर है, वो है L डेल I बाय डेल T। हमने वहां पे पढ़ा था पिछले वाले आर्टिकल में कि EL इज इक्वल टू डेल I बाय डेल T। मैं ये EL की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में। EL की वैल्यू जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट की तो मेरे पास आ गया डेल W इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल T। ये देखिए EL की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं, डेल L डेल I बाय डेल T मैंने EL की वैल्यू पुट की है और डेल Q उसी तरह साथ, ठीक है जी। इसमें से मैं क्या करता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट बात, मैं डेल Q में डेल T को सेपरेट कर लिया और डेल I को सेपरेट कर लिया। इन डेल I इधर है क्या, डेल Q बाय डेल T इधर ले आया। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात, जो डेल I है आपको पता है ये चेंजिंग करंट है, चेंजिंग करंट, और डेल Q बाय डेल T जो है ना ये एवरेज करंट है। ये भी करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये एवरेज करंट और ये जो है वो चेंजिंग करंट। मैं सबसे पहले डिटरमिनेशन करता हूं चेंजिंग करंट की। करंट कैसे आप डिटरमिन करेंगे, आप चेंजिंग करंट कैसे डिटरमिन करेंगे? आपको पता है कि हमने पहले जो बात की थी कि जो करंट है वो चेंज हो रहा है 0 से मैक्सिमम वैल्यू I में। इनिशियल वैल्यू करंट की क्या है 0, फाइनल वैल्यू करंट की क्या है I। आप जब चेंज लेंगे फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट कर देंगे तो चेंजिंग करंट आएगा I - 0 और ये रह जाएगा I, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? आपको पता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। सो डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज करंट, एवरेज करंट कैसे फाइंड करेंगे? डेल Q बाय डेल T 0 प्लस I, 0 इनिशियल वैल्यू, I फाइनल वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया तो डेल Q बाय डेल T आ जाता है हमारे पास हाफ I। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करें इक्वेशन 3 में। जब मैंने इनको इक्वेशन 3 में पुट किया, आप देखें डेल Q बाय डेल T की जगह हाफ I और डेल I की जगह I मैंने पुट कर दिया। ये दोनों जो है वो पुट करने में हमारे पास डेल W आ गया हाफ LI²। अब हमने कहा कि ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लिख सकते हैं UM इज इक्वल टू हाफ LI²। मीन वर्क डन इस एनर्जी की सूरत में जो है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए ये इक्वेशन बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने कैपेसिटर की लिखी। आपको याद है वो कैपेसिटर के लिए हमने एनर्जी की इक्वेशन लिखी थी, वो हमारे पास क्या थी हाफ CV²। जस्ट क्या हुआ, C की जगह L आ गया है और V की जगह I आ गया है क्योंकि वहां पे स्टैटिक चार्जेस की बात थी। यहां पे भी हो गया हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की बात है, तो करंट हम उससे रिप्लेस कर देंगे। मीन C को रिप्लेस कर दिया L ने और V को रिप्लेस कर दिया I ने। और इंटरेस्टिंग वन हाफ उसी का है और स्पेस स्क्वायर है तो इसके भी इसके ऊपर भी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि एनालॉगस इक्वेशंस हैं एक कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर के लिए, ठीक है। अब हमें ये पहले से याद है कि हमने कैपेसिटर में ऐसा किया था कि हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। हम कहते हैं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हमने पहले ही बात की कि जो इंडक्टर है उसमें एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करवाने के लिए इस एक्सप्रेशन को हमें मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में दिखाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड पे इसकी डिपेंडेंस जो है वो क्या है। जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इसको जो है वो लेके गए थे एक्सप्रेशन को कैपेसिटर वाले आर्टिकल में, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में लेके जाएंगे। सो हमारे पास ऐसा ही है। आप देखिए आपको पता है आपने एम्पियर लॉ पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन कि जो सोलेनॉइड या कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, B = μ0 Ni। B = μ0 Ni, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये हमारे पास जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। Phi = BA। मैं क्या करता हूं B की वैल्यू यहां से पुट कर देता हूं।
मेरे पास बन जाता है 5 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। जब मैं b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई पुट करता हूं तो मेरे पास ये b इज इक्वल 5 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए आ जाता है।